हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है छायावाद युगीन अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम कविता संग्रह हिम किरीटनी 1943 में उस समय प्रकाशित हुआ जब द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग तीनों समाप्त हो चुके थे। हिम किरीटनी पर इन्हें देव पुरस्कार मिला। सागर विश्वविद्यालय में इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। 1963 में भारत सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कैदी और कोकिला इनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इसमें जेल का वातावरण एकदम सजीव हो उठा है। इस कविता का अंत आशावादी है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन का आदर्श है। माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावाद युग के विषय राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति चुने हैं, पर अभिव्यक्ति की आत्मा द्विवेदी युग की है। अतः इन्हें द्विवेदी युग का कवि समझना चाहिए। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। इनकी कुछ रचनाओं में छायावादी भावबोध विद्यमान है, लेकिन इनका मुख्य स्वर राष्ट्रीयता और देश प्रेम है। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु पत्रिका में 1910 में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना 1915 में प्रयाग की मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले की निहालपुर गांव में हुआ था। झांसी की रानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई है। इनका काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस पर 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर की रेणुका और हुंकार पराधीनता काल की रचनाएं हैं। इन रचनाओं को सरकार ने आपत्तिजनक मानकर दिनकर जी से स्पष्टीकरण मांगा था। दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर कृत रसवंती में यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा के गीत हैं। बुद्धदेव, कलातीर्थ, कलिंग विजय कविताएं सांस्कृतिक संदेश की वाहिका हैं। हिमालय संदेश एक लंबा संगीत रूपक है, जिसमें अज्ञान, घृणा और हिंसा को वर्तमान जीवन की विषमता का कारण बताकर उसके स्थान पर ज्ञान, प्रेम और शांति की स्थापना का संदेश दिया गया है। कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ प्रबंध काव्य यह महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। उर्वशी 5 अंकों में विभाजित एक काव्य रूपक है। इसका केंद्रीय भाव प्रेम है। इसमें पुररवा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण है। रश्मि रथी का नायक कर्ण है, जिसके माध्यम से सामयिक प्रश्नों को उठाया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार लेकर लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना गया है। इन्हें अनल कवि कहा जाता है। सियाराम शरण गुप्त के नकुल, सोहनलाल द्विवेदी के कुणाल, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, गुरु भक्त सिंह की नूरजहां आदि में अतीत के गौरवशाली चित्र खींचे गए हैं और उन्हें सामयिक संदर्भों से जोड़ा गया है।